এদিকে দেখেন হ্যাঁ একবার একটু দাঁড়ান একটু আসার জন্য আজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে এসেছি একটা ক্রিটিক্যাল কেস ডিসকাস করার জন্য, যেটা স্যার হ্যান্ডেল করেছিল হায়দ্রাবাদ মুর্শিদা হসপিটাল হাইটেক সিটি। তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো দেবরাজ অনেক যে পেশেন্ট ছিল ওটা হায়দ্রাবাদে অন্য হসপিটালেই একটা ট্রিটমেন্ট ছিল, তো বিভিন্ন কমপ্লিকেশনের কারণে ওইখানে সার্জারিটা হচ্ছিল না বা মনিটারি ইস্যু হচ্ছিল। তো যখন স্যারের সাথে এটা নিয়ে ডিসকাস করলাম, স্যার বললো ওইটা করা যাবে এবং মিনিমাল পোস্টিংই করা যাবে। তারপর ইমার্জেন্সি বেসিসে ওই হসপিটাল থেকে আমাদের হসপিটাল দুটো হসপিটাল হাইটেক সিটিতে ট্রান্সফার করা হয় এবং উনি আজ আপনাদের সামনেই আছেন, সুস্থ আছেন। আর বাকি আমার এখানে অলরেডি জয়েন করেছে সঞ্জয়, ও এই কেসটাকে হ্যান্ডেল করেছিল মেনলি পেশেন্ট কোঅর্ডিনেশন থেকে ধরে ট্রান্সফার থেকে ধরে ফেসিলিটি অ্যান্ড অল দিস থেকে। তো আজকে আমি বেশি কিছু বলবো না, স্যারকে বলবো বলার জন্য মেডিকেল পার্টনার प्लीज मेडिकल पार्ट। नमस्ते। सबसे पहले धन्यवाद आप लोग आए इसके लिए। ये इसका रीज़न ये है कि एक बहुत कॉमन कंडीशन है यहाँ पे भी, और हम हर बार देखते रहते हैं। यहाँ पे मैं 1 साल से ज़्यादा से आ रहा हूँ हर महीने विजिट में, और बहुत बार ये देखते हैं। और ये देवराज को एक ऐसा ही प्रॉब्लम था जो शुरू हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन से, और फिर वो स्टोन नीचे स्लिप हो गया बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट में रहने की वजह से इन्होंने 1 साल 1.5 साल से इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। हर बार इनको एंडोस्कोपी करते थे, स्टोन निकालने का कोशिश करते थे, पूरा स्टोन नहीं निकलता था, फिर स्टेंट डालते थे। तो ऐसे ही चल रहा था, और हमेशा 3-4 महीने में इनको प्रॉब्लम होता था। और लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, पेन ज़्यादा हो गया, तो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। वहाँ पे भी ऐसे इलाज चल रहा था। फिर इनका केस मेरे को संजय और सुकांता ने हमको बताया इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल से इसका ट्रीटमेंट ऐसे चल रहा था। जब मैंने इनका केस स्टडी किया तो मुझे लगा कि जो एंडोस्कोपी से बार बार स्टोन निकालने का कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़ा स्टोन था और गॉलब्लैडर से नीचे स्लिप हो गया था, वो बहुत डेंजरस रहता है। इसकी वजह से इनको जॉन्डिस होता था, पैंक्रियास ब्लॉक होता था, पैंक्रेटिस होता था। तो इसलिए हमने इनको सर्जरी का सजेस्ट किया था कि एक ही बार कैसे भी इनको गॉलब्लैडर निकालना ही था। बाद में ये CVD का स्टोन क्लियर करने के बाद फिर गॉलब्लैडर सर्जरी, ऐसे 1.5-2 साल चल रहा था। और इतना यंग पेशेंट है, बार बार लीवर पे मार लगना सही नहीं रहता। तो इसलिए हमने इनको बुलाया हमारे पास यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में, और हमने इनको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किया। लैप्रोस्कोपी में छोटे होल में हम इनका जो मेन बाइल डक्ट में जो बड़ा स्टोन था, स्टोन को पूरा क्लियर कर दिए, और गॉलब्लैडर को भी निकाल दिए। तो बोलने का मतलब ये है कि एक सर्जरी में हमने इनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। बाइल डक्ट का स्टोन भी निकल गया, गॉलब्लैडर का भी परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। इनको आगे कभी वो बार बार स्टेंट डालने का, स्टेंट निकालने का, जॉन्डिस आने का, पैंक्रेटिस प्रॉब्लम आने का नहीं होगा। तो इनका पूरा ट्रीटमेंट एक सिटिंग में कंप्लीट हो गया। और ये भी बहुत कोऑपरेटिव पेशेंट थे, समझ गए जल्दी, क्योंकि 1.5 साल से इतना प्रॉब्लम चल रहा था, और सडनली सर्जरी करेंगे तो डर जाता है कोई भी, और ये एज में। इनका फैमिली भी अच्छा सपोर्ट किया, जो हम बोले उनका ट्रस्ट किया, और बहुत जल्दी रिकवर हो गए। 2 दिन में 3 दिन में रिकवर हो गए थे। वहीं पे 3 दिन हम हैदराबाद में रहे, उसके बाद हम चेकअप करके फिर वापस आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गॉलब्लैडर स्टोन ये एरिया में बहुत कॉमन है, और काफ़ी लोगों को सिम्टम रहता है, कोई लोगों को सिम्टम नहीं रहता है। सभी गॉलब्लैडर स्टोन पेशेंट्स को सर्जरी करना ज़रूरी है ये भी नहीं है, बट दिखाना है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे तो गॉलब्लैडर स्टोन है, अब किसी और कारण की वजह से आपने स्कैन किया है, आपको गॉलब्लैडर में स्टोन्स दिखा है, तो हम कोई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, तो हम पता चलता है कि ये पेशेंट में आगे जाके प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो सिम्टम नहीं भी रहा तब भी हम इनको गॉलब्लैडर निकालना पड़ता है। थोड़े लोग बोलते हैं सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों सर्जरी कराते हो, क्यों रिस्क लेते हो, बट वो सही नहीं है। एक आध पेशेंट ऐसे फंस जाते हैं, और ये तो यंग पेशेंट है, फिट थे,
और टाइम पे हम इंटरवेंशन कर पाए तो प्रॉब्लम से निकल गए। तो कोई भी प्रॉब्लम, जैसे इधर कॉमन गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में हम बात कर रहे, तो अगर आपके पेशेंट को किसी को भी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी और कारण की वजह से भी आपने गॉल ब्लैडर स्टोन्स का आपका डायग्नोसिस हुआ है, तो पहले एक बार चेकअप कराइए, पता कराइए कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपको कितना हानिकारक है, या गॉल ब्लैडर के साथ आप जी सकते हैं या उसको निकालना पड़ता है। तो उसके हिसाब से, और सर्जरी आजकल बहुत सिंपल है, जैसे हम रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, इनको हम रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते थे, बट रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता था, और वो सर्जरी हम इनको लैप्रोस्कोपी में हम कर सकते थे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस लैप्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट का फैक्टर हमने देखा है, जो पेशेंट को सही है, जो अच्छा रहता है, वो करने का हमारा कोशिश हमारा रहना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन का प्राइमरी सिम्टम्स क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, सिंपल एसिडिटी भी हो सकता है। काफ़ी लोगों को कुछ रिलेट करता है कि हमने कल कुछ बाहर खाया, एसिडिटी का सिम्टम आ गया, तो कोई लेमन वाटर लिया या एसिडिटी का टैबलेट लिया मेडिकल शॉप से, वो एक दिन में कम हो जाता है। वही सिम्टम हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी सिम्टम बार बार आते रहता है, पेन हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, वॉमिटिंग हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो जॉन्डिस हो सकता है। पेशाब में बहुत येलो कलर यूरिन आना, आइस थोड़ा सा येलो लगना, ये बहुत फर्स्ट सिम्टम रहता है जॉन्डिस का। थोड़े लोगों को और सीवियर हो गया तो पैंक्रेटिस हो जाता है, लिवर में ब्लॉक होकर लिवर पे कोलेंजाइटिस हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर का सिम्टम बहुत छोटे से लेके बहुत मेजर है। काफ़ी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं एसिडिटी का सिम्टम, हल्का सा पेन हो गया, थोड़ा पेट में जलन हो गया, थोड़ा एक टैबलेट ले लिए, कम हो जाता है, तो सोचते हैं कि कम हो गया। तो हमेशा एक बार चेक कराना बेटर रहता है। एक एंडोस्कोपी या स्कैनिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस कारण की वजह से हुआ है। ये एक्चुअली ये कभी गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर नहीं निकालेंगे, एक 2% लोगों में, 1000 में 1 या 2 लोगों में ये गॉल ब्लैडर कैंसर में भी चेंज हो सकता है। ऐसे पेशेंट हम ये एरिया से बहुत देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यूपी, ये एरिया में गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैंसर में चेंज होने का बहुत रहता है। और वो कैंसर्स को भी हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ही करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लिवर और गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है, या पैंक्रियास कैंसर होता है, पैंक्रियास का निकालना पड़ता है। अभी कल ही हमने वहाँ से एक सर्जरी करके आए, पूरा पैंक्रियास में कैंसर था। रोबोटिक में 6 से 7 घंटे लगा, बट 2 दिन में पेशेंट उठ के वॉकिंग करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो आजकल डरने का नहीं है, बट हमको पहले से छोटे से भी सीखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटा प्रॉब्लम है, वेट करेंगे, देखेंगे क्या होगा, तो वही आगे जाके कैंसर में बदलता है। कभी कभी ऐसे सिम्टम जो मैं बोल रहा हूँ, एसिडिटी या पेन, या कभी कभी हल्का सा यूरिन में येलो आना, तो वही अर्ली सिम्टम रहता है कैंसर का। ये लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर जो हम HPV कैंसर्स बोलते हैं, ये कैंसर का कभी कभी वही छोटा सा लक्षण रहता है। थोड़ा सा भूख कम लगना, 1-2 किलो वेट कम हो जाना 5-6 महीने में, खाना नहीं जाना है, थोड़ा सा जॉन्डिस का लक्षण आ गया, 3 दिन रहा, 3 दिन नहीं रहा, जॉन्डिस पूरा नहीं रहेगा, यूरिन में डार्क येलो यूरिन रहेगा 3-4 दिन, उस जगह कि पानी कम पिया तो पानी पिएंगे 2 दिन, वो यूरिन थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, उसमें भूल जाते हैं। तो वही जाके 1 साल 2 साल के बाद थोड़ा बड़ा स्टेज कैंसर में बाहर निकलता है। तो आजकल कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ऑलमोस्ट क्योर के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी जो गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के लिए है तो उसको तो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। और हम यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जोर है। जो पेशेंट को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या एज ज़्यादा है, और नहीं तो फुल बहुत काटना पड़ता है, ओपन सर्जरी करना पड़ता है, वो सब में हम एडवांस टेक्नोलॉजी लाए, जैसे रोबो लाए हैं, जो डाविंची रोबो का है, जैसे लेटेस्ट रोबो विच इज़ अवेलेबल, वो है। MRI का लिनैक जो है वो भी है नहीं, एशिया में कहीं भी नहीं है। वैसे टेक्नोलॉजी हम यूज़ की है, और इनको भी जो हमने सर्जरी किया है वो लैप्रोस्कोपी 4K टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें हमने किया है। जो मेन प्रॉब्लम रहता है लैप्रोस्कोपी जब करते हैं तो लोगों को वो नहीं हुआ तो कट करते हैं, उसको कन्वर्शन टू ओपन सर्जरी करते हैं। तो हमारा कन्वर्शन ऑलमोस्ट बहुत कम है, और 4K टेक्नोलॉजी या एडवांस लैप्रोस्कोपी का गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, इनको हमने लैप्रोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। एग्जैक्टली स्टोन कहाँ पे है वो बाइल डक्ट में,
पता करने के लिए हमने लैप्रोस्कोपी करके लैप्रोस्कोपी का अंदर में स्कैनिंग किया ऑपरेशन थिएटर में। स्कैनिंग करके वो स्टोन को लोकेट करके हमने निकाला और फिर अंदर से कोलिडोस्कोप बोलते बाइल डक्ट में हमने इंडोस्कोप पास करके और कहीं छोटा स्टोन मिस नहीं हुआ है वो स्टोन को भी हमने चेक करके क्लियर किया। सो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से इनका सर्जरी एक ही बार में कंप्लीट हुआ है, फिर दोबारा इनको कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं है। सर पानी के पीने से खतरे हो सकते हैं क्या? जैसे जैसे हमारे यहाँ का जो पानी है ना साफ सुथरा नहीं है, आयरन ज़्यादा है इसमें। पानी के पीने के इससे गॉलब्लैडर का स्टोन्स नहीं होता है, इसमें कभी थोड़ा किडनी का स्टोन्स होने का चांसेस है। गॉलब्लैडर का स्टोन्स ये एरिया में हो रहा है, बहुत स्टडी हुआ है क्यों ये एरिया में गॉलब्लैडर स्टोन ज़्यादा है, दूसरे हमारे इंडिया के दूसरे पार्ट्स के वो पूरा पता नहीं चला है, थोड़ा पता चला है बट इधर में कुछ भी नहीं करे तो भी स्टोन्स बनने का चांसेस है। कॉस्ट कितना लगा सर? हाँ? कॉस्ट कितना लगा ऑपरेशन? वो बाद में लगा, बहुत कम किए इसको हम। सर आपके यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड है वो क्या नहीं, आयुष्मान कार्ड अभी फिलहाल इंडिया में कहीं भी उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, तो अभी उसका आगे आने का है बट आयुष्मान तो अभी नहीं है, कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट में अभी आयुष्मान नहीं है। আমাকে হেল্প করলো, তারপর অপারেশন করলাম, তারপর 5-6 দিনের পরে ডিসচার্জে আগরতলা। এখানে যে ট্রিটমেন্ট করলেন আপনার থাকা কোনো কিছু বা আপনার বাড়ির পরিজনও তো আপনার সঙ্গে ছিল, ওদের থাকার সব সব ব্যবস্থা ছিল কি না? হ্যাঁ, সব করে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে আমাদের, হোটেলের কাছে ওই করে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে আমাদের কস্ট কীরকম ছিল আপনার যে ট্রিটমেন্ট? হোটেল। না ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আপনার আমার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আমার হসপিটালে আমার 2.6 লাখের মতো খরচা হয়েছে, আর বাকি বাইরে হোটেলের মধ্যে দেওয়া হয় মোটামুটি। এটা আপনাদের ওপর আপনারা কীরকম হোটেলে থাকছেন, 5 স্টারও থাকতে পারবেন আবার কম দামের হোটেলে থাকতে পারবেন, এটা আপনাদের ওপর। মানে এখন চলাফেরা করতে বা আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? আগের পুরোনো যে লাইফটা হ্যাঁ, সে হ্যাঁ, হ্যাঁ। কতদিন ছিল এই প্রায়